बीजेपी नेताओं को तो ज्वाइन करा सकती है, लेकिन जनता को ज्वाइन नहीं करा सकती। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए हैं। वो पहले मिलकर के कह करके आए कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल, उसके बाद प्रेस खत्म, उसके बाद आप जा सकते हैं। 2 सवाल, हाँ फिर गाना। पहला, अमेठी की हमारी विधायिका वो खुद आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते हैं, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फोन आ रहा है और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से, मैं मजबूरी में जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी। और बात मैं पुरानी बता दूं एक और आपको, ये आप नाम ढूंढिए, ये हर बात मैं ही बता दूंगा, किसी आदमी को सीक्रेट तो रखो। तुम ये नहीं पूछ रहे कौन है, तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि दिल्ली से कहां से फोन आ रहा था, या मैंने मुख्यमंत्री जी का बोला कि नहीं बोला। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद मिले थे अमेठी की विधायिका से, आपको भी पता है, बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अन्याय नहीं होगा, और दूसरे दिन ईडी पहुंची नहीं पूछी। सोचिए आप। और हम बता दें आपको, खुल के बता दें, जो राज्यसभा चुने गए, जब वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कह दो तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, और नहीं तो हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम किसी को फोन नहीं कर सकते थे पार्टी के समाजवादी लोग, और देखो पार्टी छोड़ के चले गए वो। तो इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ इस प्रयास में लगाए कि डराया और धमकाया जाए लोगों को। ये जो पैसे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या ये वसूली नहीं थी? क्या डरा धमका के? इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है? क्या बिना कर्ज के साथ है? क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है, जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसको वसूली मानते हैं हम, डरा करके वसूली मानते हैं, वसूली। क्या सोचिए आप, बीजेपी वाले क्या इसका जवाब देंगे? किस मुंह से जवाब देंगे बीजेपी के लोग? ये जो दूसरे लोगों पर ईडी सीबीआई से अपमानित करते थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों से भेजने का काम करते थे, आज तो बात खुल गई ना, पोल खुल गई। क्या पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं कि पोल खुल गई। ऐसी पोल तो कभी नहीं खुली थी। ये सूची आ गई है, किससे कितनी वसूली हुई। सोचो, जिसने हजारों करोड़ रुपए दिए उसकी ऑफिस में दरवाजे तक नहीं, उनके पते ही नहीं है, बताओ, और पैसा आ गया। भाई, हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन या हमारा एक्ट कहता है, नियम कहते हैं कि चंदा ले सकते हैं, लेकिन वसूली के थोड़े लिए कानून बना है। सर, इस पूरे मामले आप वसूली करवा रहे हैं। आप मांग करेंगे क्या इस पूरे संदेह की, जो आप जिसको वसूली बता रहे हैं? अब जो कुछ करेगी जनता करेगी। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बड़ी हमारी जनता है। ये जनता ही बचाएगी लोकतंत्र को। ये हमारे व्यापार सभा के लोग बैठे हैं, यही बचाएंगे हमें।
यही लोकतंत्र को बचाएंगे, यही संविधान को बचाएंगे। किस नियम में लिखा है कि आप वसूली कर लें?